Superposition theorem. Superposition theorem is a general principle that allows us to determine the effect of several energy sources acting simultaneously in a circuit by considering the effect of each source acting alone and then combining those effects. सुपरपोजिशन थ्योरम एक जनरल प्रिंसिपल है जो हम लोग को अलाउ करता है बहुत सारे जब एनर्जी सोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं सर्किट में, तब ईच सोर्स से क्या इफेक्ट इंड्यूस होता है सर्किट पे, ठीक है, और उसके बाद उन सब इफेक्ट्स को हम लोग एडअप कर सकते हैं या सुपरपोज कर सकते हैं या कॉम्बाइन कर सकते हैं. तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इन अ लीनियर बाइलैटरल डीसी नेटवर्क. लीनियर और बाइलैटरल टर्म्स को हम लोगों ने पहले भी डिफाइन कर चुके हैं. तो लीनियर और बाइलैटरल डीसी नेटवर्क में कंटेनिंग मोर देन वन एनर्जी सोर्स, जहां पे एक से अधिक एनर्जी सोर्स हों, वहां पे रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस और करंट थ्रू एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द algebraic sum of the potential differences or currents for that element produced by each source acting alone, with all other independent ideal voltage source replaced by the short circuits and all other independent ideal current sources replaced by the open circuits. फॉर एग्जाम्पल एक लीनियर बाइलैटरल डीसी नेटवर्क अगर है, वहाँ पे एक से अधिक एनर्जी सोर्स अगर रहेंगे, तो उसमें रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, एक पर्टिकुलर रेजिस्टर का करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, या उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोग बाकी जो सोर्सेस हैं उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें, फॉर एग्जांपल अगर करंट सोर्सेस हैं उनको हम लोग रिप्लेस कर दें बाय ओपन सर्किट, और जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस कर दें बाय शॉर्ट सर्किट, तो एक एक करके हम लोग इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के इफेक्ट को आराम से उस पर्टिकुलर सर्किट पे उसका जो इफेक्ट है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? प्रोसीजर क्या है? द प्रोसीजर फॉर यूजिंग दिस थ्योरम टू सॉल्व डीसी नेटवर्क इज एज अंडर. ठीक है, नंबर 1, select one source in the circuit and replace all other ideal voltage sources by short circuits and ideal current sources by open circuit. एक सोर्स को सिलेक्ट कर लेना है सर्किट में, और बाकी जितने भी आइडियल वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है, और आइडियल करंट सोर्सेज जो हैं उनको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है. नंबर 2, determine the voltage across or current through the desired element or branch due to single source selected in step 1. जो वोल्टेज अक्रॉस या करंट थ्रू द डिजायर्ड एलिमेंट है, ठीक है, उसको डिटरमिन कर लेना है. उसके अक्रॉस जो वोल्टेज कितना आ रहा है और या करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके थ्रू, इसको डिटरमिन कर लेना है. नंबर 3, रिपीट द अबव 2 स्टेप्स फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग सोर्सेस. इन अबव सोर्सेस 2 स्टेप्स के लिए रिमेनिंग सोर्सेस के लिए भी वही स्टेप्स दोहराने हैं, और यही जो सर्किट पैरामीटर्स हैं उन्हें हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है. नंबर 4, algebraically add all the voltages across or current through the element or branch under consideration. उसके बाद क्या करना है? लास्ट में इंडिविजुअल सोर्सेस से जो भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन पैरामीटर्स को इंडिविजुअली करके ऐड कर लेना है, उनका algebraic सम लेना है, दैट इज हम लोग को उसका जो साइंस है उसको कंसिडरेशन में लेना है, और उसके बाद हम लोग को इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ हैं उन्हें कैलकुलेट कर लेनी है. ठीक है, तो ये है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम. अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, राइट? तो ये हमारा एक छोटा सा सर्किट है. यूज सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द वोल्टेज V इन द फिगर. ठीक है, ये हमारा एक सर्किट है. यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक 40 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 2.5 एम्पियर्स का एक करंट सोर्स है, यहाँ पे 4 ओम्स का एक रेजिस्टर है, यहाँ पे 12 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है. ठीक है, यहाँ पे एक इन दोनों के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज V कैलकुलेट करना है. ये हमारा फिगर ए है. ठीक है, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे. तो हम लोगों ने क्या किया है? सबसे पहले क्या किया है, ये फिगर बी है हमारा. फिगर बी में हम लोगों ने 15 वोल्ट के जो वोल्टेज सोर्स है उसको ज्यों का त्यों रखा है.
ठीक है। बाकी जितने भी सोर्सेस हैं एनर्जी सोर्सेस, जैसे कि ये जो हमारा करंट सोर्स था उसको ओपन सर्किट कर दिया है, और ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स था इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और बाकी पैरामीटर्स जैसे के तैसे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फिगर बी, ठीक है। इन फिगर बी द 12 वोल्ट ये तो हम लोगों ने कर दिया है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। V1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। V1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, चूंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही V1 होगा। क्लियर? बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल V1 इज गिवन बाय V1 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 वोल्ट है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं यहाँ पे 40 और 10 के बीच में, राइट। 40 और 10 के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो हम लोगों कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है। आशा करता हूँ आप लोगों ने सब इसको पढ़ा होगा अपने इनिशियल कोर्सेज में, ठीक है। इसी चैप्टर के बिगिनिंग में इसके बारे में दिया हुआ है। एनीवेज, तो हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, दिस इज फिगर सी। यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, उसे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। करंट सोर्स को जैसा का तैसा रखा है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग इस करंट सोर्स के इफेक्ट को इस पर्टिकुलर टर्मिनल के बीच में हम लोग पता करना चाहेंगे। इसके अक्रॉस V2 क्या है ये हम लोग को पता है। बेसिकली हम लोग को जितने भी इसके अक्रॉस वोल्टेजेस आएंगे उन्हें ऐड करना, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। गॉट इट? तो वही हम लोगों ने V1 कैलकुलेट कर लिया, वो 3 वोल्ट था। V2 कैसे कैलकुलेट होगा, बाय करंट डिवाइडर रूल। करंट इन 10 ओम रेजिस्टर इज गिवन बाय 2.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। 2.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर्स, ठीक है। तो इसके अक्रॉस 10 एम्पियर के अक्रॉस कितना होगा, 10 ओम्स के अक्रॉस कितना होगा, 2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, ठीक है। क्लियर है? तो ये 20 वोल्ट होगा, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। V1 और V2 मिल गया। हम लोग V3 में आएंगे। ये हमारा फिगर डी है। फिगर डी, इस केस में क्या करना है हमें, हमारा जो 15 वोल्ट का जो सोर्स है उसे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट रखा है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया है, और हमारा फाइनल जो 12 वोल्ट का जो मतलब वोल्टेज सोर्स था उसके अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो बाय इंस्पेक्शन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो यहाँ से अगर करंट स्टार्ट होता है तो यहाँ से जाएगा, उसके बाद यहाँ से इधर उसे कोई पाथ नहीं फ्लो करने के लिए मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसके अक्रॉस ये ओपन सर्किट है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हियर द बैटरी इज एक्टिंग अलोन। यहाँ पे बैटरी अलोन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। सो V3 इज इक्वल टू -2। आपको अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली गेट बैक कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ओके। बिकॉज ऑफ द पोलैरिटीज V3 इज इक्वल टू -12, V3 इज इक्वल टू -12 बिकॉज ऑफ द पोलैरिटीज। वोल्टेज अक्रॉस ओपन टर्मिनल्स AB when all sources are present is V is equal to V1 plus V2 plus V3 which is equal to 3 plus 20 minus 12 which is equal to 11 volts, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, एंड थैंक यू वेरी मच।